तो कार्लोस हैज़ टेकन एन इनिशियल डोज ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, यानी कि कार्लोस ने एक डोज ली है किसी दवाई की जो उसे प्रिस्क्राइब की हुई है। फिर बता रहे हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द elapsed टाइम t इन आवर्स सिंस ही टुक द फर्स्ट डोज एंड द अमाउंट ऑफ मेडिकेशन m of t इन मिलीग्राम्स इन हिज ब्लड स्ट्रीम इज मॉडल्ड बाय द फॉलोइंग फंक्शन। और यहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन में अगर हम t डालेंगे तो हमें m of t की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर ये t क्या है? तो ये स्टेटमेंट कहती है t है हमारा elapsed टाइम इन आवर्स सिंस ही टुक द फर्स्ट डोज, यानी कि जो इसने डोज ली थी उससे कितने घंटे बीते हैं। यानी कि अगर t की वैल्यू में 1 डालूंगा तो इसका मतलब है कि 1 घंटे बाद की बात हो रही है। t की वैल्यू 10 डालूंगा तो मतलब 10 घंटे बाद की बात हो रही है। और उस t से हमें मिलेगा क्या? उस t से हमें मिलेगा m of t। और ये m of t क्या है? m of t है कि अमाउंट ऑफ मेडिकेशन। अमाउंट ऑफ मेडिकेशन मतलब कि कितनी दवाई जो हमने ली है वो इसकी ब्लड स्ट्रीम में है, इसके खून में कितनी दवाई बची है। और जो टाइम है हमारा वो घंटों में है, और ये जो मेडिकेशन है ये हमारी मिलीग्राम्स में है। तो यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि t of 5, इसका मतलब हुआ कि 5 घंटे बाद मेरी ब्लड स्ट्रीम में, इस कार्लोस की ब्लड स्ट्रीम में कितनी मेडिकेशन बची होगी, कितनी दवाई बची होगी। तो वो हम निकालेंगे जब t की वैल्यू 5 इसमें डालेंगे। तो अगर मैं 5 इसमें डालता हूँ तो मेरा आएगा 20 इंटू ई की पावर -0.8 इंटू 5। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उतनी मेडिकेशन इसकी बॉडी में पड़ी है, इसके ब्लड स्ट्रीम में पड़ी है 5 घंटे बाद। इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि इन हाउ मेनी आवर्स विल कार्लोस हैव 1 mg ऑफ मेडिकेशन रिमेनिंग इन हिज ब्लड स्ट्रीम। यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी बॉडी में 1 मिलीग्राम मेडिकेशन कितने टाइम के बाद होगी, कितने घंटों के बाद होगी। यानी कि ये जिस फंक्शन का जो मेरा आउटपुट है वो 1 मुझे गिवन है यहाँ पे कि मेरा m of t जो है ये है 1। और यहाँ से मुझे निकालना है इन हाउ मेनी आवर्स, यानी कि मुझे यहाँ पर t की वैल्यू निकालनी है। तो m of t अगर मैं यहाँ से उठाऊँ तो ये लिखा है 20 इंटू ई की पावर -0.8t। यहाँ पर मुझे t की वैल्यू निकालनी है, मुझे इसको t के लिए सॉल्व करना होगा। तो अगर मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रखूँ तो ये कह रहा है 20 इंटू ई की पावर -0.8t, इसकी वैल्यू है 1। अब मुझे इसमें t की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से पहले तो मैं 20 से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड को। अगर मैं दोनों साइड 20 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 10/20 और ये हो जाएगा 1/20। यहाँ पर मैं 20 को 20 से काट दूंगा, यहाँ पर मेरे पास बचेगा ई की पावर -0.8t। इसको मैं लिख लेता हूँ। ये बचा मेरे पास ई की पावर -0.8t और राइट हैंड साइड मेरे पास बचा 1/20। अब 1/20 को अगर मैं देखूं तो इसको मैं 0.05 लिख सकता हूं। तो अब मैं t की वैल्यू कैसे निकालूं? तो अगर तुम सोचो कि एक क्वेश्चन तुम्हें लॉग के चैप्टर में पूछा जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें दोनों साइड लॉग लेना होगा। और वैसे यहाँ पर दिख भी रहा है कि अगर मैं नेचुरल लॉग लूँ तो ये ई की पावर -0.8t थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। चलो देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं दोनों साइड लॉग लूँ, नेचुरल लॉग लूँ, यानी कि ln ऑफ ये जो लिखा हुआ है मेरे पास, ये है मेरा e की पावर -0.8t, तो ये बराबर हो जाएगा नेचुरल लॉग यानी कि ln यानी नेचुरल लॉग ऑफ 0.05। अब नेचुरल लॉग ऑफ 0.05 तो मैं निकाल लूंगा कैलकुलेटर से। यहाँ पर मुझे गिवन है ln e की पावर -0.8t। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये सिंपली लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये लिखा हुआ है, ये है log टू द बेस e की पावर -0.8t। यानी कि e की मैं क्या पावर करूँ कि मुझे e की पावर -0.8t मिले। इसकी वैल्यू -0.8t ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं e की पावर -0.8t करूँगा तो ही तो मुझे e की पावर -0.8t मिलेगा। तो यानी कि ये जो लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर -0.8t, इसका मतलब है -0.8t। तो इसको मैं यूज़ करता हूँ, इसको मैं लेता हूँ, ये है मेरा -0.8t, यहाँ पर है मेरे पास -0.8t लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है मेरे पास नेचुरल लॉग ऑफ 0.05। तो नेचुरल लॉग ऑफ 0.05 निकालने के लिए मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर को बुलाता हूँ। तो ये आ गया कैलकुलेटर। यहाँ पर मुझे डालना है 0.05 और मुझे इसका लेना है नेचुरल लॉग। तो जब मैंने नेचुरल लॉग लिया तो ये आ गया -2.995। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ।
ये है मेरा -2.995। अब अगर मैं दोनों साइड माइनस साइन हटा दूं तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर मैं दोनों साइड 0.8 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 0.8 से, 0.8, तो यहाँ भी 0.8 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 0.8 इस 0.8 से कट जाएगा, और यहाँ पर 2.995 को अगर मैं 0.8 से डिवाइड करूँ, एक बार फिर से कैलकुलेटर अगर मैं यूज़ करूँ, तो इसको डिवाइड करता हूँ, पहले तो इसका माइनस हटाता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ 0.8 से, तो ये मुझे देगा 3.744, और मुझसे पूछा जा रहा है राउंड योर आंसर इफ़ नेसेसरी टू द नियरेस्ट 100th, तो ये आ गया 3.744। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये है मेरी वैल्यू, जो ये लिखा हुआ है मेरा, ये है 3.744। इसको नियरेस्ट 100 तक लेना है, तो इस 4 को हटा देते हैं, 100 का मतलब 2 डिजिट डेसिमल के बाद, तो मेरा आंसर हो जाएगा 3.74। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 3.74 आवर्स, यानी कि इतने टाइम के बाद कार्लोस की बॉडी में, इसके ब्लड स्ट्रीम में 1 मिलीग्राम मेडिकेशन बचेगी।